Question is, write a paragraph in your own words on each of the following. हमने इनके ऊपर जो 4 हमें टर्म्स गिवन है, इनके ऊपर 2-4 लाइन्स, नॉट एग्जैक्टली पैराग्राफ, हमें 2-4 लाइन्स लिखनी है दैट व्हाट दीज आर. लाइक नंबर 1, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. देखो, हमें क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले बच्चों सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमने जब पिछली क्रॉप को ग्रो किया था तो उस टाइम पर जो हमारी क्रॉप है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो चुके हैं, उसके अंदर जो भी मतलब एयरेशन था वो सब लॉस हो चुका है. सो नेक्स्ट क्रॉप से पहले हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. सो सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. इसमें हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है, मीन्स की सॉइल का अल्टा पल्टी. आपने एक देखो, अगर ट्रैक्टर को लेके जाते हैं तो वो सॉइल, नीचे वाली सॉइल को खोद के ऊपर निकालते हैं, मीन्स कि नीचे वाली सॉइल को ऊपर, जिससे क्या है सॉइल पलट गई तो सॉइल की डीपर तक एयरेशन हो जाती है. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल. सॉइल को लूज करते हैं ताकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो सॉइल के डीप तक जाएं. अगर सॉइल हार्ड होगी तो रूट्स जो है डीप तक नहीं जाएंगी. एंड टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे आर डीप. अगर हमने प्रॉपरली पूरी सॉइल की एरेशन कर दी, लूज कर दी, तो डीपर तक जो रूट्स हैं उनको भी प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलेगी. अगर सॉइल टाइट होगी, हार्ड होगी तो एरेशन नहीं होगी. सो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. नेक्स्ट, सोइंग. सोइंग का मतलब होता है सीड्स को लगाना सॉइल में. सो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. कि जो हम सीड्स को सॉइल में लगाते हैं उसे सोइंग बोलते हैं. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप. पहले एक फनल शेप टूल यूज किया जाता था, अभी सीड ड्रिल आने लग गया है जिसको हम सो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. जो ये हमारे पास टूल्स होते हैं सोइंग के लिए, ये क्या करते हैं, इनका मतलब मेन मोटिव ये होता है कि हम इक्वल डिस्टेंस पर प्रॉपर डेप्थ में सीड्स को सो कर पाएं. अगर हम हाथ से लगाएंगे तो एक तो मैन पावर ज़्यादा चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सेकेंड हम इक्वल डिस्टेंस पे प्रॉपर डीप सीड को सो नहीं कर पाएंगे. तो टूल्स को यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए. वीडिंग. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स. चाहे वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं बच्चों, बट प्लांट्स तो हैं. अगर ये क्रॉप्स के साथ ग्रो करेंगे तो ये सॉइल से न्यूट्रिशन भी लेंगे, ये सॉइल से पानी भी लेंगे, एयर भी लेंगे. तो जो हमारी मेन क्रॉप है दैट मीन्स ये उसके साथ compete कर रहे हैं फॉर प्लेस, फॉर स्पेस, फॉर वाटर, फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑल. तो इसीलिए इन अनवांटेड प्लांट्स को हमें अपनी क्रॉप्स के पास से निकालना पड़ता है. तो बहुत सारे मेथड्स हैं वीड्स को निकालने के, जैसे हाथ से निकाल दो या फिर वीडीसाइड्स डाल दो. सो सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. और हम इन अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वीड्स. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग. लास्ट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग. एक्चुअली द थ्रेशिंग इज, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ loosening the edible part of grain from the straw. जो तूड़ी बोल देते हैं हम, जैसे हम कनक जब लेके आते हैं तो उसकी जो तूड़ी झाड़ा होता है उसके बीच में ही हमारे सीड्स होते हैं, तो उनसे हमारा सेपरेट करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं. मतलब जो एडिबल पार्ट है हमारे क्रॉप का उसे सारे वेस्ट से अलग करना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज वी कैन नॉट कंज्यूम आवर क्रॉप्स और वी कैन नॉट सेल आवर क्रॉप्स. दैट इज नोन एज थ्रेशिंग. थैंक यू.